Hello friends, welcome to Bachcha Classes. I am Bachcha sir, director of Bachcha Classes. Bachcha look, we have started to study first chapter, that is sets of maths part 1. बच्चों लोग अभी तक हमने देखा व्हाट इज सेट, सेट किसे बोलते हैं, सेट लिखने के मेथड्स कौन सा है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट. तो बच्चों लोग सेट लिखने के मेथड्स हमने देखे. फर्स्ट इज लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं. सेकेंड मेथड इज रूल मेथड जिसको सेट बिल्डअप फॉर्म भी बोलते हैं. देन बच्चों लोग वी हैव सीन आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1. आफ्टर दैट बच्चों लोग वी हैव लर्नड वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स जिसमें हमने स्टडी किया. फर्स्ट था अपना सिंगलटन सेट. बच्चों लोग नाम ही काफी है सिंगलटन सेट के लिए, जिस सेट में ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट. जिस सेट के अंदर सिंगल मेंबर है उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट. दूसरा सेट था अपना एम्प्टी सेट, नाम ही काफी है. एम्प्टी जिस सेट में कुछ है ही नहीं, मींस द सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एम्प्टी सेट. बच्चों लोग थर्ड था फाइनाइट और फोर्थ था इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट जिस सेट के एलिमेंट्स लिमिटेड है, काउंटेबल है, उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट. और नल सेट, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट ही होता है क्योंकि उसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं. तो बच्चों लोग फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी सेट और इट्स एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज व्हाट, फाइनाइट सेट. और आखिरी में देखा था हमने इनफाइनाइट सेट. तो बच्चों लोग इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, द सेट हुज मेंबर्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल. जो अनलिमिटेड मेंबर्स से बना हुआ है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, अनकाउंटेबल मेंबर्स है, तो उस सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. और बच्चों लोग इक्वल सेट्स भी देखा था. इक्वल सेट्स किसे बोलते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and all the elements of set A are in set B and all the elements of set B are in set A, means A के सभी मेंबर B सेट में है, B के सभी मेंबर्स A सेट में है, then these are what, equal sets. ये हमने स्टडी किया था. और बच्चों लोग हमने 1.2 प्रैक्टिस सेट भी स्टडी कर लिया था. तो चलो आगे और कुछ टाइप्स के सेट्स है, कुछ थ्योरी है, उसको पहले स्टडी करते हैं और बाद में अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. तो बच्चों लोग नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेन डायग्राम्स. हमें स्टडी करना है अब वेन डायग्राम्स को. बच्चों लोग वेन डायग्राम्स इज अ वे टू राइट सेट. जैसे सेट लिखने के अपने मेथड्स थे, पहली थी अपनी लिस्टिंग मेथड और सेकेंड थी रूल मेथड, वैसे ही सेट लिखने की ये एक पिक्चोरियल मेथड है जिसको ब्रिटिश मैथमेटिशियन वेन ने पहले इंट्रोड्यूस किया है. तो बच्चों लोग वेन ब्रिटिश मैथमेटिशियन का नाम है, उसने ये मेथड लाई है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम है बच्चों लोग वेन डायग्राम्स. तो चलो क्या है वेन डायग्राम्स. बच्चों लोग इट इज जस्ट व्हाट, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. इट इज जस्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सपोज A is set of, A is सेट या लिस्ट मेथड में ले लेते हैं. सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इन एलिमेंट से बना हुआ A सेट है. तो बच्चों लोग अगर हमें इसको वेन डायग्राम यूज करके रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम, तो यूज एनी ज्योमेट्रिकल फिगर. आपको सर्कल अच्छा लगता है सर्कल यूज करो, आपको ट्राइंगल अच्छा लगता है ट्राइंगल यूज करो, आपको क्वाड्रिलैटरल यूज करना है क्वाड्रिलैटरल यूज करो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी शेप आपको अच्छा लगे वो यूज करो. आई एम यूजिंग सर्कल फॉर दिस. बच्चों लोग अगर ये सेट हमें वेन डायग्राम से दिखाना है, तो बच्चों लोग मैंने वेन डायग्राम के लिए सिलेक्ट किया क्या, सर्कल. आई हैव यूज सर्कल फॉर दिस. तो बच्चों लोग ये रही अपनी डायग्राम. अभी सेट का नाम जो है वो भी सेट के अंदर, वो फिगर के अंदर दे दो. सेट का नाम है A. नेम ऑफ द सेट इज
गिवन बाय कैपिटल लेटर, तो ये सेट ए। देन बच्चों लोग उसके मेंबर्स कौन से हैं? 1 है, वहां छोटा सा डॉट भी ले दो कि एक इधर है। बच्चों लोग 2 है, देन 3 4, कहीं भी लिख दो 5 6। सेट के अंदर सभी मेंबर होने चाहिए, फिगर के अंदर सभी मेंबर होने चाहिए। तो बच्चों लोग दिस इज सेट ए 1 2 3 4 5 6, और ये उसकी वेन डायग्राम। ये भी क्या सेट रिप्रेजेंट करने की मेथड ही है। तो बच्चों लोग सेट ए को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? वेन डायग्राम। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों लोग। B is set of letters. B is set of letters in the word national. In the word national. तो चलो बी सेट कैसे बना हुआ है? सेट ऑफ लेटर्स है वो। इन द वर्ड कौन से लेटर्स? इन द वर्ड नेशनल। तो चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से बी को। तो चलो वेन डायग्राम के लिए आप क्या क्वाड्रिलेटरल भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनीथिंग। ओके, तो चलो पहले सेट का नाम दे देते हैं। कहीं भी सेट के अंदर उसका नाम दे दो। उसके पास पॉइंट नहीं देना है, क्योंकि इट इज नॉट एलिमेंट, इट इज नॉट मेंबर के पास ही हमें क्या देना है? पॉइंट देना है। चलो फर्स्ट वन इज एन, तो एन, देन ए, देन टी, देन आई। कहीं भी आप लिख सकते हो फिगर के अंदर, एन यहाँ भी कहीं भी एक जगह लिख सकते हो। NATI, देन O, देन NRI। चलो एन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एन इज रिपीटेड मेंबर, सो डोंट राइट। देन इसके बाद आ रहा है ए इज ऑल्सो रिपीटेड, तो ए को भी नहीं लेना है, और बच्चा है चलो क्या? तो L। तो चलो दिस इज व्हाट? दिस इज वेन डायग्राम। We have represented set B using what? Venn diagram। तो वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। वेन डायग्राम का मतलब चलो क्या? डायग्राम के अंदर हमें सेट रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स। यू मे यूज सर्कल, यू मे यूज क्वाड्रिलेटरल, एनी, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो चलेगा, ट्रायंगल ले लो चलेगा। वेन डायग्राम, दिस कंसेप्ट वाज introduced by the mathematician, British mathematician, क्या नाम था बच्चों लोग उसका? वेन। तो इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम पड़ा है वेन डायग्राम। बच्चों लोग वेन डायग्राम के बाद चलो दूसरी एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, सबसेट वाली। तो बच्चों लोग लेट अस स्टडी सबसेट्स। सबसेट subset। But let us consider two sets. Suppose A is set of 1 2 3 4 5 6 and 7। A set के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। एंड चलो बी सेट, सपोज बी सेट के मेंबर्स है 3 4 5। बी सेट के मेंबर्स है 3 4 5। तो बच्चों लोग नाउ वॉच दिस टू सेट्स केयरफुली। तो बच्चों लोग हमें दिख रहा है कि बी सेट के सभी मेंबर्स ए सेट के भी मेंबर्स है। All the elements of set B are elements of set A also। 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5 A set में भी है। तो बच्चों लोग all the members, all the elements of set B are in set A।
तो इन सिचुएशन में बी को बोला जाता है बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। बी छोटा है, वो सबसेट है किसका? तो सेट ए का। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए, तो बच्चे लोग इस छोटे सेट को जिसके मेंबर्स वो ए सेट के अंदर है, तो बी को बोलेंगे हम सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि बी के मेंबर्स कम है, ए के मेंबर ज्यादा है समझो, और बी के सभी मेंबर्स ए में है, बी के सभी मेंबर्स ए सेट में है, तो बच्चों लोग हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। जो सबसेट है उसको पहले लिखने का, देन ये सबसेट का सिंबल है बच्चों लोग, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। क्या है? सी और बीच में एक छोटा सा सेगमेंट है, उसके अंदर नीचे, तो बच्चों लोग सी और छोटा सा सेगमेंट दिया हुआ है, तो ये सिंबल है सबसेट होने का। अगर सबसेट नहीं है तो इसको सिर्फ क्या करना है? काटना है, तो ये सिंबल होगा सबसेट नहीं है का। बच्चों लोग नाउ हियर बी के सभी मेंबर सेट ए में है, तो बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। बच्चों लोग बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, समझो बच्चों लोग ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, अभी समझो सेट ऐसा है। नाउ कंसीडर दिस टू सेट्स। बच्चों लोग अभी ए के एलिमेंट्स है 4 and 5, बी के एलिमेंट्स है 3, 4, 5। नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, तो बच्चों लोग अब कौन सबसेट है? तो ए इज सबसेट। नाउ इन दिस सिचुएशन ए इज सबसेट, ए सबसेट है सेट बी का, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। बच्चों लोग समझो बी के मेंबर्स है, बी के मेंबर्स है 4 and 5, बी के मेंबर्स है 4 and 5। ना बच्चों लोग ए के सभी मेंबर्स बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड बच्चों लोग बी सेट के भी सभी मेंबर्स सेट ए में है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। बच्चों लोग यहाँ ए के सभी मेंबर्स बी के भी मेंबर्स हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी के सभी मेंबर्स ए में भी है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों लोग इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका सिंपल मीनिंग ये भी होगा कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो सिंपल मीनिंग ये भी निकलेगा कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। बच्चे लोग और भी देखो, सेट ए इज having elements 4 and 5, and suppose बच्चों लोग 5 उसके अंदर तो मेंबर्स है नहीं, एम्प्टी सेट है, तो बच्चों लोग 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि 5 में क्या है? कुछ भी नहीं। तो बच्चों लोग ये कुछ भी नहीं भी इसमें है ही, इसके अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसके सभी एलिमेंट्स यहां है, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं। तो बच्चों लोग 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 दैट इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड बच्चों लोग एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज व्हाट? सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो, मींस ए का सबसेट रहेगा ही, ए इज सबसेट ऑफ ए, ए के सभी मेंबर्स ए के अंदर होते ही हैं, तो बच्चों लोग ए इज सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों लोग हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं सबसेट के बारे में, सबसेट के बारे में कुछ कंक्लूजन्स। तो बच्चों लोग एम्प्टी सेट दैट इज 5, empty set is subset
of every set. Empty set is subset of every set. Phi is subset of each and every set. Even phi is subset of phi also. Phi is subset of phi also. तो बच्चों लोग empty set is subset of every set. Phi is subset of A. Phi is subset of phi. बच्चों लोग second conclusion, second property. Every set is subset of itself. Every set is subset of itself. Means A is subset of A. B is subset of B, like that. Every set is subset of itself. But chalo, third statement, third conclusion. If A is subset of B and B is subset of A is subset of B, B is subset of A, then simple conclusion will be then A and B are equal sets. Then A equal to B. उसका अपोजिट मीनिंग कॉन्वर्स भी ले सकते हैं. इफ A and B are equal sets, if A equal to B, then बच्चों लोग we can say A is subset of B and B is subset of A. तो बच्चों लोग सबसेट के बारे में हम क्या कंक्लूजन्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है. तो empty set is subset of every set. Empty set is subset of every set. empty का भी सबसेट होता है. सेकेंड, every set is subset of itself. हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही है. Every set is subset of itself. A is subset of A. Third conclusion, if A is subset of B and B is subset of A, A के सभी मेंबर्स B के अंदर है, B के सभी मेंबर्स A के अंदर है, तो क्या A and B are what? Equal sets. And last conclusion है, if A and B are equal sets, then A is subset of B and B is subset of A. तो चलो, ये थी कंसेप्ट अपनी सबसेट की. और सबसेट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम? तो ये वाला C, कैपिटल C या C और उसके अंदर छोटा सा सेगमेंट है. बच्चों लोग सबसेट के बाद में स्टडी करते हैं एक नया सेट है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. तो ये यूनिवर्सल सेट क्या है, क्या कंसेप्ट है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं बच्चों लोग. यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट. बच्चों लोग कंसीडर फ्यू सेट्स. आई एम कंसीडरिंग सम सेट्स. बच्चों लोग सपोज A is set of women in Nasik. A is set of women in Nasik. B set of men in Nasik. But look, C set of people in Nasik. D set of people in Maharashtra. E set of people in India. F set of people in continent Asia, means our continent.
एंड बच्चों लोग जी सेट ऑफ पीपल इन वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। बच्चों लोग कंसीडर दिस सेट्स। A set of women in Nasik, B set of men in Nasik, C set of people in Nasik, D set of people in Maharashtra, E set of people in India, F set of people in continent Asia, G set of people in the whole world. Okay बच्चों लोग, now concentrate on this set. सोचो बच्चों लोग, all these sets, यहाँ के सभी सेट जिनको भी हमने कंसीडर किया, all these sets under consideration are subsets of सेट G। ये सभी के सभी G सेट के सबसेट्स है। सेट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो, तो G इज आल्सो सबसेट ऑफ G। और ये सभी नासिक के वुमेन्स वर्ल्ड के वुमेन्स है ही, नासिक के मेंस वर्ल्ड के अंदर है ही, नासिक के पीपल वर्ल्ड के अंदर है ही, महाराष्ट्र के पीपल वर्ल्ड के अंदर है ही, इंडिया के पीपल वर्ल्ड के अंदर है ही, एशिया कॉन्टिनेंट के पीपल वर्ल्ड के अंदर है ही। तो बच्चों लोग, ऑल दिस सेट्स आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ दिस सेट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। तो बच्चों लोग, दिस इज बिगेस्ट सेट एंड ऑल अदर सेट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ आर सबसेट्स ऑफ G। तो बच्चों लोग, ये जो भी बड़ा सेट है जिसके all subsets are subset of itself, all subsets are subset of this G, then G को हम बोलते हैं बच्चों लोग यूनिवर्सल सेट, क्योंकि all the sets under consideration are subsets of this set। सभी सेट्स ये G के क्या है? सबसेट्स है। तो हम G को क्या बोलेंगे बच्चों लोग? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है U से ही। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय U। ना बच्चे लोग देखते रहो, अगर ये G सेट नहीं है, यहां कंसीडरेशन में G सेट नहीं है, नाउ बच्चे लोग व्हाट यू विल नोटिस, नाउ ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ सेट F। ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ सेट F। तो यहां आप चलो इस एग्जांपल में, इस कंसीडरेशन में, अब F सेट क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट। जो भी सेट्स अंडर कंसीडरेशन है और वो सभी सेट जिसके सबसेट है उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। अगर यहां F सेट नहीं है, अगर यहां F सेट नहीं है, तो बच्चों लोग अभी ऑल द सेट्स आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ सेट E। अभी सब सेट्स किसके सबसेट है? E के हैं। तो E इज नाउ यूनिवर्सल सेट। इस एग्जांपल के लिए, इस कंसीडरेशन के लिए नाउ E इज यूनिवर्सल सेट। बच्चों लोग, अगर E भी नहीं है, तो अब D सबसेट सबसे बड़ा होगा एंड ऑल द सेट्स आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ D। तो बच्चों लोग, अब D, इस केस में D रहेगा यूनिवर्सल सेट। D भी नहीं है, तो बच्चों लोग, वुमेन्स दे आर आल्सो पीपल इन नासिक, मेंस दे आर आल्सो पीपल इन नासिक। नाउ these three sets are what? Subsets of set C। now these sets are subsets of set C। तो बच्चों लोग, अभी C सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट। now बच्चों लोग, C सेट भी नहीं है। now A is set of women in Nasik, B is set of men in Nasik। now A is not subset of B और B is not subset of A। तो अभी अपने पास यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओके, क्यों? A is not subset of set B, B is not subset of set A। तो बच्चों लोग, यूनिवर्सल सेट हम किसे बोलना है? यूनिवर्सल सेट द सेट जो सबसे बड़ा होता है एंड रिमेनिंग या ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो इसको बोलते हैं बच्चों लोग हम यूनिवर्सल सेट, जिसको डिनोट किया जाता है U से। बच्चे लोग,
चलो नाउ वन मोर टाइप ऑफ सेट, एक दूसरी कंसेप्ट भी हमें स्टडी करनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ चलो कंसीडर दिस एग्जाम्पल, दिस सम। सपोज अपने पास यूनिवर्सल सेट है, U है 1 2 3 4 5 6 7। हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, यूनिवर्सल सेट। और सेट A के मेंबर्स है, सेट A के मेंबर्स है समझो 3 4 5, सेट A के मेंबर्स है 3 4 5। ना चलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मींस क्या, वो सेट के जो मेंबर्स हैं वो छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो मेंबर्स बचे हैं उनका अगर सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मींस अगर हमें सेट A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो A के जो मेंबर्स है वो छोड़ के जो भी रिमेनिंग मेंबर्स है U के यूनिवर्सल सेट के, उनसे जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। बच्चों लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A को A के ऊपर छोटा सा स्मॉल c निकालते हैं, या इसको हम A डैश भी बोलते हैं, A डैश। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोट किया जाता है आइदर यूज दिस सिंबल और दिस सिंबल। तो A कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है बच्चों लोग, A कॉम्प्लीमेंट, now A complement is what, the set, इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो A के एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे, the elements which do not belong to set A but they belong to set U। The members of this set, elements of this set are the elements which do not belongs to A but belongs to U। तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मींस A डैश में बच्चों लोग 3 4 5 छोड़ के रिमेनिंग मेंबर्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो बच्चों लोग A के अंदर जो एलिमेंट्स है, A के जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के U के जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट से जो सेट बनेगा तो उसको बोलते हैं हम A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इज द सेट व्हिच एलिमेंट्स आर they do not belong to set A but they belong to set U। वो A के मेंबर नहीं होंगे लेकिन U के रिमेनिंग मेंबर्स होंगे। A dash is the set whose elements do not belong to set A but belongs to set U। ओके बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है A dash, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में क्या आता है बच्चों लोग, A के जो मेंबर्स है वो छोड़ के जो भी U के मेंबर्स है, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स है, उनको बोलते हैं हम A कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों को मिला लिया जाए, दोनों की एडिशन की जाए तो बच्चे लोग दोनों से बन जाएगा अपना U, दोनों से बन जाएगा कौन सा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो बच्चे लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मींस क्या, वो सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो छोड़ के U के जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनका अगर सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बच्चों लोग ये हमने देखी थ्योरी, इसमें देखा हमने कि वेन डायग्राम्स क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बच्चों लोग इसके बाद आता है अपना प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 को। बच्चों लोग दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। 1.3 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू एलिमेंट्स आर A B C D E, B सेट के एलिमेंट्स है C D E एंड F, C सेट के एलिमेंट्स है B एंड D और D सेट के एलिमेंट्स है A एंड E, then which of the following statements are true and which are false। तो चलो हमें डिसाइड करना है which of the following statements are true and which are false।
फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी इज सबसेट ऑफ बी। बच्चों लोग फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है सी इज सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग हुआ सी सेट के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर है, बी के भी एलिमेंट्स है। बच्चों लोग C is subset of B, इसका मतलब क्या हुआ? All the members, all the elements of set C are in set B। तो चलो चेक कर लेते हैं C के सभी मेंबर्स B के अंदर है क्या? चलो चेक करते हैं। बच्चों लोग C के मेंबर्स है B एंड D। B C is subset of B। C is subset of B। C के मेंबर्स B के अंदर है क्या? बच्चों लोग C का मेंबर B है, B इसमें है क्या? देखो तो नहीं है। D है, एक मेंबर है, लेकिन हमें क्या सभी ऑल एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। C सबसेट ऑफ B का मतलब हुआ C के सभी मेंबर्स B के अंदर है। तो बच्चों लोग C का B मेंबर ये सेट में नहीं है। तो बच्चों लोग इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? आंसर क्या लेंगे इसका? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वी हैव टू डिसाइड ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों लोग इसका सॉल्यूशन या आंसर बोलो। आंसर, इसका आंसर रहेगा स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। नाउ सेकंड बच्चों लोग, A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हुआ A के सभी मेंबर्स B सेट में है। A के सभी मेंबर्स कहां है? B में है। A इज सबसेट ऑफ B। A के सभी मेंबर्स B में है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है, हम नहीं। A के सभी मेंबर्स, A इज सबसेट ऑफ B मींस A के मेंबर्स B में है। तो बच्चों लोग A का A मेंबर B में है क्या? नहीं है। B नहीं है। तो बच्चों लोग आंसर क्या लेना पड़ेगा? A इज सबसेट ऑफ B इनका मानना है, लेकिन हम अगर देखते हैं तो A के मेंबर्स B के अंदर नहीं है, सभी मेंबर्स B के अंदर नहीं है। तो हमें आंसर देना पड़ेगा बच्चों लोग, इट इज ऑल्सो व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों लोग थर्ड स्टेटमेंट है D इज सबसेट ऑफ B। D इज सबसेट ऑफ B मतलब हुआ D के सभी मेंबर्स B के अंदर है। D इज सबसेट ऑफ B। D सबसेट ऑफ B, D के मेंबर्स B में है। तो बच्चों लोग देखो D का मेंबर है A, B में है क्या? हो नहीं है। एक भी मेंबर नहीं रहा तो भी हम सबसेट नहीं बोल सकते। D में A है जो B में नहीं है, तो बच्चों लोग ये भी आंसर क्या हुआ? दिस आंसर इज ऑल्सो व्हाट? फॉल्स। ये भी फॉल्स ही है। बच्चों लोग फोर्थ इज D इज सबसेट ऑफ A। D इज सबसेट ऑफ A। D A का सबसेट है। D इज सबसेट ऑफ A मतलब D के सभी मेंबर्स A सेट के अंदर है। D में A है, उसमें भी A है। D में E है, वो भी उधर भी E है, उस सेट में भी E है, A में भी है। तो बच्चों लोग D के सभी मेंबर्स A में है ही, तो D इज सबसेट ऑफ A। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसी रहेगी? तो ट्रू रहेगी। बच्चों लोग देन सिक्स्थ वन, सिक्स में B इज सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट है। B इज सबसेट ऑफ A मींस B के सभी मेंबर्स A में है। C D में है, इसमें भी है, D है, E है, लेकिन F A में नहीं है। तो लोग सेट B का F A जो एलिमेंट है वो A सेट में नहीं है। B इज नॉट इन, F इज नॉट इन सेट A। तो बच्चों लोग इस स्टेटमेंट को भी हमें बोलना पड़ेगा। आंसर रहेगा अपना, इट इज व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज आवर गिवन स्टेटमेंट से B इज सबसेट ऑफ A। B के सभी मेंबर्स A के अंदर है, B के सभी एलिमेंट्स A में है, B के सभी एलिमेंट्स A में नहीं है, B का F एलिमेंट सेट A में नहीं है। तो बच्चों लोग दिस इज व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट। और लास्ट वाला है बच्चों लोग C इज सबसेट ऑफ A। C इज सबसेट ऑफ A। C इज सबसेट ऑफ A। C के सभी मेंबर्स कहां है बच्चों लोग? C के मेंबर्स A के अंदर है, B है वहां भी। C का मेंबर है D, D A का भी मेंबर है। तो बच्चों लोग B भी है, D भी मेंबर है। तो C सेट के सभी मेंबर्स A सेट के
अंदर है तो हमें आंसर देना पड़ेगा। बच्चों लोग बोलो, आंसर इज व्हाट? इट इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि सेट सी के सभी मेंबर्स, सभी एलिमेंट सेट ए में है, तो ये स्टेटमेंट कैसे रहेगा बच्चों लोग? ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। तो बच्चों लोग ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। इस प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करना है हमें बच्चों लोग अगले लेक्चर में। बच्चों लोग अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपना जो चैनल है बचाओ क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और बच्चों लोग तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स होंगे जो 9th में हैं उनको भी अभी क्या स्कूल्स बंद है, स्टडी के प्रॉब्लम्स उनके भी चालू होंगे, तो बच्चों लोग अपना वीडियो उन फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। मिलते हैं बच्चों लोग अगले लेक्चर में।